ओम श्री विद्याय नमः। मित्रों, सभी कुंभ राशि वालों को मैं वैदिक ज्योतिषाचार्य शिवम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस मुख्य कार्यक्रम में। सूर्य महाराज का राशि परिवर्तन हुआ है। 14 मार्च 2023 तक सूर्य महाराज शनि से युति बना करके आपके लगन भाव में फर्स्ट हाउस में प्रथम भाव में विराजमान हो गए। आज की इस वीडियो में मुख्य रूप से हम सूर्य के इसी राशि परिवर्तन पर बात करेंगे जो आपके लिए यानी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। उसका कारण भी है क्योंकि कुंभ राशि वाले ही एक ऐसे मात्र हैं जो कि धार्मिक इतने होते हैं, उदार इतने होते हैं, जो दूसरों के लिए कभी भी दूसरों की भलाई करने की इच्छा से पीछा नहीं छुड़ाते और उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने का आपके मन में होता है। ऐसा कोई भी कार्य करने के लिए स्वयं भी व्यक्ति को पूर्ण रूप से आर्थिक और शारीरिक मानसिक रूप से अच्छी स्थिति में होना बेहद जरूरी है। अब कुंभ राशि वालों पर शनि की 7.5 भी है और उसका सेकंड चरण, दूसरा चरण, द्वितीय चरण उस पर चल रहा है कुंभ राशि वालों पर। तो ऐसे में कुंभ राशि वालों को थोड़ी मानसिक अशांति देखने को मिल रही है। मानसिक अशांति के अलावा उनके व्यापार में, उनकी नौकरी में किसी प्रकार का स्ट्रेस, तनाव देखने को मिल रहा है। अब ऐसी ही स्थिति में इतना कुछ चलते हुए सूर्य महाराज ने राशि परिवर्तन किया और सूर्य आ गए आपके लगन भाव में प्रथम घर में। अब सूर्य की जो यहाँ स्थिति है वह 14 मार्च 2023 तक बनी हुई है और वह स्थिति आपके लिए बेहद शुभ है। अब मेरी वीडियो देखकर कई लोग अचंभित होंगे कि सूर्य यहाँ कुंभ राशि वालों के लिए कैसे शुभ करेंगे। तो उसके कुछ रीजंस हैं, कुछ कारण हैं जो जिनका अपना अपना तर्क होता है। मैं भी अपना तर्क आपको बताने जा रहा हूं। तो मित्रों, मेरा तर्क यह है कि जो प्रथम घर होता है, फर्स्ट हाउस होता है, ग्रहों में भी सबसे पहले सूर्य महाराज की ही गणना की जाती है। और ऐसे ही शरीर के प्रथम हिस्से में यानी जो मस्तिष्क का, हमारा मस्तिष्क नेत्र संबंधित जो हिस्सा होता है वह भी सब प्रथम फर्स्ट उसमें आता है और यहाँ पर सूर्य का कारकत्व होता है। इसी प्रकार से कार्य की शुरुआत में सबसे पहले सूर्य का कारकत्व होता है। तो जो प्रथम घर है, फर्स्ट हाउस है, यहाँ मुख्य रूप से सूर्य महाराज अच्छा फल करने वाले हो जाते हैं क्योंकि यह फर्स्ट हाउस के कारक है, प्रथम घर के कारक हैं, जिस कारण से सूर्य की स्थिति इस घर में बली हो जाती है, शुभ हो जाती है, अत्यंत शुभ फल करने वाली हो जाती है। वैसे ग्रह की स्थिति के लिए उसका पॉजिटिव निगेटिव देखा जाता है, परंतु यहाँ जो स्थिति मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि कुंभ लगन में सूर्य प्रबल मार्केश कहे जाते हैं। कुंभ लगन के प्रबल मारक, प्रथम मारक सूर्य महाराज। मारक का मतलब जो अशुभ फल करता है। उसके बाद भी जो सूर्य की यहाँ पर महीने भर की जो स्थिति बनी है, यानी 14 मार्च तक की जो स्थिति बनी है, उसमें यहाँ सूर्य आपको शुभ फल देंगे। उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट हाउस में है और प्रथम घर सूर्य का कारक होता है। कहने का मतलब यह है कि व्यक्तिगत रूप से यह जो घर है यह शनि महाराज का घर है। कुंभ राशि जो होती है वह शनि की राशि होती है। तो शनि के क्षेत्र में सूर्य महाराज आए हैं, परंतु प्रथम घर में आए हैं, प्रथम भाव में आए हैं। तो सूर्य यहाँ पर कई चीज़ों में आपको जबरदस्त बेनिफिट दे सकते हैं। सूर्य यदि आपकी कुंडली में ही नीच राशि के हों, अस्त हों, किसी पाप प्रभावित में ग्रह से प्रभावित हों, राहु केतु के साथ में युक्त हों, तो बात अलग हो जाती है। परंतु अगर उस स्थिति में भी हैं तब भी सूर्य इतना बुरा फल नहीं कराएंगे। सूर्य की स्थिति आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगी, बेहद अच्छी रहेगी। अब आइए बात करते हैं कि किन क्षेत्रों में सूर्य यहाँ पर आपको लाभ कराते हैं। तो जो देखिए पहला घर होता है वह हमारे आत्मविश्वास का, हमारे शरीर का घर होता है। आत्मसम्मान, व्यक्ति की कीर्ति का और हमारे शरीर का। तो सूर्य की जब यहाँ स्थिति आई है तो व्यक्ति के मान सम्मान में बढ़ोतरी हो, व्यक्ति के काम की सराहना की जाए, व्यक्ति के काम को जो है उसके परिवार के या उसके कार्य क्षेत्र के जो लोग हैं वह उसकी प्रशंसा करें। इसके अलावा व्यक्ति के मान सम्मान के साथ साथ शारीरिक पुष्टि, शारीरिक बल वृद्धि उसके साथ में, मतलब शारीरिक कोई आपके रोग है, कोई समस्या है, शारीरिक पीड़ा पहले से चल रही है, उसमें कुछ गिरावट देखने को मिले और व्यक्ति के काम में, कारोबार में मुख्य रूप से तरक्की। अगर यहाँ पर सूर्य की स्थिति को हम देखें तो कुंभ लगन में या कुंभ राशि वालों में
आपके सप्तम भाव के मालिक होते हैं सूर्य महाराज। अब यहाँ सूर्य की जो स्थिति बनी है वह अपने घर को ही देख रहे हैं, यानी कि सप्तम भाव को ही देख रहे हैं। अब सप्तम भाव पर जब सूर्य महाराज की दृष्टि जाती है जो कि उनके स्वयं के घर में है, तब आपको दो चीज़ों का मुख्य ध्यान रख करके चलना है। पहला तो यह है कि चरित्र हनन का दोष आप पर लग सकता है, यानी कैरेक्टर संबंधित किसी भी प्रकार से आप विवाद में आ सकते हैं। तो पहला तो ये। दूसरा ये कि यदि किसी महिला के साथ या पुरुष के साथ, यदि आप एक महिला या एक पुरुष हैं, तो किसी भी अपने सामने वाले विपरीत लिंगी के साथ में आप किसी प्रकार के वाद विवाद में न फंसें और अपनी कोई भी जानकारी जो आपको गुप्त रखनी हो वह किसी को आप न दें। अपने मुख्य पार्टनर की जानकारी और अपना कोई सबूत, किसी प्रकार की कोई भी चीज़ आप सेकंड व्यक्ति तक न पहुंचाएं, तो आप इस अवधि में एज इट इज़ निकल जाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी। परंतु यदि कोई जानकारी आपके मुख से निकलती है तब आप किसी गलत स्थिति के अंदर पड़ सकते हैं। यह चीज़ भी यहाँ देखने को मिल सकती है। किसी प्रकार के पुरुष में यदि मैं आपको विपरीत लिंगी की बात कर रहा हूँ, यदि आप पुरुष हैं तो आप स्त्री से किसी भी तरह की बात करते हुए सचेत रहें। यदि आप एक स्त्री हैं तो किसी प्रकार के पुरुष से आप बात करते हुए सचेत रहें, क्योंकि यह जो स्थिति है यह आपको चरित्र हनन का दोष लगा सकती है इस कारण से। अच्छा, इसके अलावा ये एक नेगेटिव चीज़ थी। इसके अलावा ऐसी कई चीज़ें हैं जिसमें यहाँ पर सूर्य की स्थिति आपको बेनिफिट दे सकती है। सूर्य यहाँ प्रथम भाव में बैठ करके व्यक्ति को दृढ़ संकल्पित बनाते हैं। व्यक्ति अपने काम में, अपने किसी भी कार्य को लेकर यदि आपके दिमाग में कोई काम आ जाए इस अवधि में, तो व्यक्ति उससे पीछे नहीं हटता। उसका संकल्प, कहते हैं ना, संकल्प करते हैं हम, जैसे पूजा पाठ में संकल्प करते हैं, ऐसे ही व्यक्ति उस काम को लेकर दृढ़ संकल्पित हो जाता है कि मुझे ये काम करना है तो करना है। इसकी प्रेरणा आपको सूर्य महाराज की स्थिति देती है। इसके अलावा दूसरी चीज़ यह है कि व्यक्ति को यहाँ पर सूर्य की स्थिति निर्भय बना देती है। निर्भय का मतलब, जब हम किसी काम को करते हैं तो काम करने से पहले निगेटिव चीज़ें हमारे दिमाग में आ जाती हैं। हमें इसमें बेनिफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा, हमें इसमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, और वह काम कोई सा भी हो सकता है। वह केवल जरूरी नहीं कि आपके व्यापार में, आपके नौकरी का भी हो। आप पढ़ाई में हैं तो पढ़ाई में आप कंफ्यूज हो सकते थे कि आपको इस क्षेत्र में पढ़ाई करनी है, इसमें नहीं करनी है। आप एक स्टूडेंट हैं, आपको किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, किस एग्ज़ाम में नहीं करनी है। आप एक व्यापार है, व्यापार में निवेश करना है कि नहीं करना है। नौकरी चेंज करने के बारे में विचार करें तो नौकरी चेंज करनी है कि नहीं करनी है। तब आप अब तक थोड़ा दुविधा में होंगे, परंतु जब सूर्य ने यहाँ राशि परिवर्तन किया है तो इन सभी क्षेत्रों में एक दृढ़ संकल्पित और एक निर्णय लेने की क्षमता आपको सूर्य महाराज दे देते हैं। यानी इस अवधि में लिए गए निर्णय आपको दीर्घकालीन तक लाभ देंगे। ये बात आप मेरी ध्यान रखेंगे। यानी इस अवधि में आप जो भी निर्णय लेकर के काम को करेंगे, अगर एज इट इज़ आपका चल रहा है तो वो तो चलेगा ही चलेगा। परंतु यदि किसी निर्णय को लेकर अपनी ग्रोथ से जुड़ी हुई निर्णय, अपने प्रेम से, अपने विवाह से जुड़े हुए निर्णय, अपने कामकाज से जुड़े हुए निर्णय अगर आप इस अवधि में लेते हैं तो आपको एक बेहद अच्छी स्थिति यहाँ पर सूर्य महाराज को दिखा सकते हैं। आपको आगामी कई वर्षों तक उसका लाभ मिलेगा। जैसे किसी बेरोजगार को रोजगार प्राप्त हो जाए, किसी अविवाहित को विवाह उसका हो जाए, स्त्री कोई संतान ही ना, उसको संतान की प्राप्ति हो जाए, तो ये स्थिति यहाँ पर सूर्य महाराज दिखा देते हैं। व्यापार में, नौकरी में तरक्की तो वह तो चलती रहेगी, परंतु एक निर्णायक मोड़ सूर्य महाराज यहाँ देते हैं। जीवन के अंदर एक बदलाव सूर्य महाराज देते हैं और एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ में व्यक्ति के काम को कराते हैं। इसके अलावा और क्षेत्र पर बात करें, मुख्य बात यह है कि यदि आप एक फीमेल हैं तो फीमेल को कई प्रकार के यहाँ पर सुख सूर्य महाराज दिलाते हैं। जैसे भौतिक सुख तो मिलते ही मिलते हैं। भौतिक सुख में व्यक्ति को काम, उसकी शादी हो जाए, उसका कारोबार सेट हो जाए, उसकी पढ़ाई पूरी हो जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, व्यापार में, जॉब में, नौकरी में तरक्की मिल जाए। मुख्य रूप से विवाह का जो है, विवाह रूप में आपको यहाँ सूर्य महाराज का आशीर्वाद देते हैं। लव रोमांस में किसी कारण में, किसी कर्म में है तो वह विवाह में परिवर्तित हो सकता है। और व्यक्ति के पारिवारिक जीवन में, व्यक्ति के प्रेम के जीवन में किसी प्रकार की कलह, तनाव और कोई भी स्ट्रेस चल रहा है, उस स्ट्रेस में कमी आ सकती है, तनाव में कमी आ सकती है, तो व्यक्ति को उसका भी लाभ यहाँ सूर्य महाराज देते हैं। ऐसे में आपको यह सलाह दी जाती है कि सूर्य से जुड़े हुए मंत्र का आप जाप करें, ओम गृणी सूर्याय नमः, क्योंकि मुख्य रूप से कहीं ना कहीं है तो सूर्य मारक ही। तो सूर्य की
कुछ भी अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए आप ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। साथ में आप भगवान श्री सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करें। रविवार के दिन मुख्य रूप से अर्घ्य प्रदान करें। उसमें आप एक तांबे का पात्र लें और तांबे के यानी लोटे में आप जल डालें, गंगा जल डालें, रक्त चंदन, लाल रंग का चंदन हो या रोली हो, कुमकुम हो, वह चीज डालें और आप उसके अंदर एक लाल पुष्प डालें और ये सब सामग्री लेकर के आप उस लोटे को इस प्रकार से पकड़ करके उंगलियों का अग्रभाग को आप उसके मुख पर रख करके और इस प्रकार से आप अर्घ्य प्रदान करें। इस मुद्रा से आप अर्घ्य को प्रदान करें। ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का आप जाप करते रहें। तो मित्रों, आप देखेंगे कि सूर्य का अर्घ्य प्रदान करना आपको एक बेहद शुभ परिणाम में कन्वर्टेड हो जाएगा। आपको अच्छे फल मिलने लग जाएंगे। आपकी प्रोग्रेस में किसी प्रकार की रुकावट नहीं होगी। वैसे प्रथम भाव में सूर्य महाराज अच्छा ही फल करते हैं, यह देखने को मिलता है। तो विवाह के मुख्य रूप से योग बना देते हैं। पार्टनर से लाभ मिलता है, पार्टनरशिप से लाभ मिलता है, परंतु स्त्री चरित्र से यानी पुरुष चरित्र से बचकर के व्यक्ति को रहना होता है, क्योंकि कैरेक्टर हनन हो सकता है, चरित्र हनन योग दोष बन सकता है। उन चीज़ों का आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। बाकी और सभी क्षेत्रों के लिए सूर्य का गोचर आप सभी के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। ऐसी ही मेरी मंगलमय कामना भी है और ऐसी ही प्रेडिक्शन भी है। तो मित्रों, जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगे वे लाइक शेयर जरूर करें और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। ओम श्री विद्याय नमः।